सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 8, सब्जेक्ट जीके। टॉपिक है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। पहला है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13, 9, 7। तो राइट आंसर है 13। 13 देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। प्रश्न 2, 23.5 से 66.5 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तो दूसरे का राइट आंसर है शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। प्रश्न 3, जीरो देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? ग्रीनविच, प्रधान या दोनों? तो तीसरे एक में है दोनों ही कहेंगे। जीरो देशांतर जो रेखाएं होती है ग्रीनविच और प्रधान भी कहलाती है। प्रश्न 4, पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 14 मिनट, 9 मिनट, 4 मिनट। तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगती है। कितने मिनट लगती है? 4 मिनट। तो ये आप ध्यान रख लेना, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न 5, पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8, 7, 5। तो पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप वो मत कर देना 8 जो हमारे कर्क रेखा है, वो तो ये पूर्वी देशांतर पूछिए। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 6, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अपसौर या घूर्णन? तो 6 का राइट आंसर आ जाएगा, उसको हम अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसौर। तो अपसौर क्या होता है? यानी जब सूर्य के अत्यधिक पास पृथ्वी आ जाती है, या कह सकते हैं पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास हो तो उसे अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? अपसौर। अप मान होता है पास, अपमान क्या होता है? पास। ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को अपसौर। यानी जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है उसे अपसौर कहते हैं, और उपसौर कहते हैं। अब है अपसौर, यानी पृथ्वी सूर्य के जब सबसे दूर चली जाती है, यानी सबसे दूर होती है, अत्यधिक दूर होती है, उससे क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। और वो होता है 4 जुलाई को। तो ध्यान रखना, अपसौर पृथ्वी अत्यधिक पास होती है और अपसौर में पृथ्वी दूर होती है। उपसौर में पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के अत्यधिक पास होती है 3 जनवरी। अपसौर में पृथ्वी सूर्य से दूर होती है 4 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जब अत्यधिक पास हो उसे उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उपसौर कहेंगे। जब पास हो तो कहते हैं ना, वैसे तो उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। तो ये याद रख लीजिए, जब नज़दीक हो तो उपसौर और जब दूर हो तो अपसौर। तो राइट आंसर ए आएगा। वायु दाब को मापा जाता है किलोमीटर, बैरोमीटर, डेसिबल। तो ये नापा जाता है बैरोमीटर से। प्रश्न 8, पृथ्वी घूमती है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व? तो निश्चित है आप ये करोगे पूर्व से पश्चिम। नहीं, पृथ्वी हमेशा घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रश्न 9, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण। तो ये आपका 9th का राइट आंसर आ जाएगा, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो आप ये लिख लीजिए, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। क्या? सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण होगा। और जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य व चंद्रमा के मध्य कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। और ये चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। ठीक है। अगला क्वेश्चन 10, वर्ष में अधिकतम कितनी बार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है? 5, 7, 9। तो ये अधिकतम पूछा है, तो ये अधिकतम आ जाएगा 7। कितनी बार होता है? 7 बार होता है। प्रश्न 11, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आर्गन? तो ये आपको पता ही है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा
नाइट्रोजन N2 पाई जाती है 78.07, उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 20.93, इसको हम 21 भी कह सकते हैं, यानी 20.93% ऑक्सीजन पाई जाती है। प्रश्न 12, वायुयान के लिए महत्वपूर्ण है समताप, क्षोभ और मध्य मंडल। तो 12 ये मैंने आपको शायद ट्रिक्स भी बताई थी कि छोड़ सबको में आया बाहर, छोड़ सबको में आया बाहर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 12वें का राइट आंसर आएगा हमारे ए है समताप मंडल। एक बार आप देख लीजिए, मैं थोड़ा नीचे पर चलता हूँ तो देखिए, वायु स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल होते हैं। नाइट्रोजन 78.07 है, ऑक्सीजन 20.93 है, आर्गन 0.93 है, कार्बन और ऑक्साइड होती है 0.03। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोगी होती है। आग को नियंत्रित करने के लिए पृथ्वी पर नाइट्रोजन और मनुष्य की जैव मंडल में रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है? जैव मंडल में। जलवाष्प विषुवत रेखा पर ज़्यादा होता है और मरुस्थल पर कम होता है, यानी जो जलवाष्प है वो विषुवत पे ज़्यादा होगा और मरुस्थल पे कम होगा जलवाष्प। पृथ्वी पर ताप बनाए रखने में सहायक कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है। आकाश नीला धूल कणों के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? धूल कणों के। और ये अब देखिए मंडल दिया हुआ, मैंने आपको एक ट्रिक्स बता रहा कि ये छोड़ सबको में आया बाहर। छोड़ का अर्थ हो जाएगा क्षोभ मंडल। जो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, लगभग 18 किलोमीटर है। फिर छोड़ सबको सहकार होगा समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, पराबैंगनी गैस होती है जो कि वायुयान के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये 50 किलोमीटर तक होती है। छोड़ सबको में कर गया मध्य मंडल। तापमान सबसे कम पाया जाता है। उल्कापिंड संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं और इसकी लंबाई यानी दूरी होती है 50 से 80 किलोमीटर। छोड़ सबको में आया का अर्थ होगा आयन मंडल, जो कि रेडियो तरंगे होती है इसी मंडल में परावर्तित होती हैं। ये 80 से 660 किलोमीटर तक होती है। आया बाहर का होगा बाह्य मंडल। सबसे हल्की गैस नाइट्रोजन, हीलियम इसी मंडल में पाई जाती हैं और जो उपग्रह होते हैं इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। तो आप ये ट्रिक्स भी याद रख लीजिए। हो सकता है ये क्रम भी आपसे पूछ ले कि मंडल की क्रम बताइए, तो छोड़ सबको में आया बाहर, छोड़ सबको में आया बाहर, तो ये याद कर लेना। प्रश्न 13, मौसम से संबंधित घटनाएं होती, ये भी मैं अभी आपको बताई था। मौसम से संबंधित घटनाएं किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। पराबैंगनी गैस से रक्षा करती है समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। तो ये अभी आपको पता ही है, समताप मंडल पराबैंगनी गैसों से रक्षा करती है। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 पूर्व देशांतर, 82.5 पश्चिमी देशांतर या 66। तो 15वें का राइट आंसर है 82.5 पूर्वी देशांतर। ये मैं 82.50 लिखा है, ये 82.5 बोलते हैं इसको। पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा है। ग्रीनिच रेखा पर 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। ये आप कन्फर्म 101% आप इसको नोट कर लेना। क्या पूछा? ग्रीनिच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो पूर्वी देशांतर पर समय होगा। तो देखिए कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 1 डिग्री में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 90 डिग्री में कितना लगेगा? 360। कितना लगेगा? 360। तो 1 मिनट में कितने 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 का भाग दे लीजिए, यानी कह सकते हैं 90 गुणा 4/60। क्या हो जाएगा? 1 मिनट में कितना समय लगता है? 4। तो 90 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा? 360। 360 में 60 का भाग देंगे, 6 आ जाएंगे। तो कितने बज रहे हैं? 12। तो 6 पूर्वी देशांतर, 12 में से 6 घटा लीजिए, कितने बज जाएंगे? 6। तो 6 बजेंगे। राइट आंसर आ जाएगा इसका बी। तो एक बार दोबारा देखिए, नहीं समझे होंगे 16वें क्वेश्चन को। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 90 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा? 90 गुणा 4 कितने हो गए? 360। 360 हो गए। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 60 का इसमें भाग देंगे तो कितने आ गए? 6। कितने आ गए? 6 मिनट होगी, यानी 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे हो गए तो 6 घंटे हो गए। अब हैं कितने? 12। 12 में से 6 घटा लीजिए, कितने बच गए? 6।
तो 6 बजेंगे सुबह के। प्रश्न 17, कुल देशांतर रेखाएं होती है 180, 79 या 360। तो देखिए ये ध्यान देना इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा। तो कुल देशांतर पूछिए, क्या पूछिए? कुल देशांतर होती है 360। कितनी होती है? कुल देशांतर 360। अब आप एक एक्स्ट्रा और लिख लीजिए, अक्षांश होती है 180। अक्षांश कितनी होती है? 180। और कुल अक्षांश होती है 181। ध्यान देना, अक्षांश कितनी होती हैं? 180। कुल अक्षांश कितनी होती है? 181। और देशांतर कितनी होती है? 360। तो ये भी आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए। देशांतर कितनी होती है? 360। अक्षांश कितनी होती है? 180। कुल अक्षांश कितनी होती है? 181। कुल में एक जुड़ जाएगा। भारत में रामसर स्थल है, कितने हैं? यानी भारत में रामसर स्थल, तो रामसर स्थल 26 हैं। जल निवारण प्रदूषण रोकथाम एक्ट लागू हुआ तो 1974, 1985, 1967। ये हुआ था 1974 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि को सुरक्षित स्तर माना 105 डेसिबल, 100 डेसिबल या 45 डेसिबल। तो 20वें का राइट आंसर है 45 डेसिबल सुरक्षित माना गया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 22 मई, 16 दिसंबर। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रश्न 22, भारतीय वन्य जीव संस्था है दिल्ली, बम्बई, देहरादून। तो 22वें का राइट आंसर है देहरादून। प्रश्न 13, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ऑक्सीजन, समताप, ओजोन। तो 23वें का राइट आंसर आएगा ओजोन। विलुप्त प्राय या लुप्त हुई जातियों को किस रंग के पृष्ठों पर मुद्रित है? यानी जो लुप्त हो जाती है उनको किस रंग पर? लाल, सफ़ेद या भूरे? तो इसको किया गया है लाल पर। भारत की संकटग्रस्त जातियाँ हैं घड़ियाल, बाघ, चंदन या फिर सभी। तो आ जाएगा सभी। तो 25वें का राइट आंसर है सभी। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 25। अब 25 में से आपके कितने हैं ये एक बार देख लीजिए। तो ये आज हमारा कितने राइट हैं आप ज़रूर देखें, और आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो ये ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।